फुरफुरी नागर में रहते थे दो प्यारे दोस्त, मोटू और पतलू। ये छोटा सा शहर अपनी शांति और सुकून के लिए मशहूर था और यहीं पर मोटू और पतलू की दोस्ती ने जन्म लिया। मोटू को समोसे बहुत पसंद थे। हर सुबह मोटू अपने पसंदीदा हलवाई के दुकान पर जाता और गर्मा गर्म समोसे खाता। उसके चेहरे पर एक अलग ही मुस्कुराहट होती थी जब वो अपने मनपसंद समोसे का स्वाद लेता। पतलू को अपनी चालाकी पे बहुत घमंड था। उसकी तेज दिमाग और समझदारी ने उन्हें कई बार मुसीबत से बचाया था। भले ही दोनों में फर्क था, लेकिन उनकी दोस्ती बहुत गहरी थी। मोटू और पतलू एक दूसरे के बिना अधूरे थे। उनकी दोस्ती का राज था उनका एक दूसरे के प्रति विश्वास और समर्पण। जब भी मोटू किसी मुसीबत में फंस जाता, पतलू अपनी चालाकी से उसे निकाल लेता, और जब पतलू को कभी सहारे की जरूरत होती, मोटू अपनी ताकत से उसका साथ देता। एक दूसरे के बिना दोनों अधूरे थे। उनकी दोस्ती में एक अलग ही बात थी। हर सुबह दोनों साथ में पार्क में जॉगिंग करते और फिर चाय की टपरी पर बैठकर अपनी दिन की शुरुआत करते। उनकी बातें कभी खत्म नहीं होती थी। कभी वो अपने बचपन की यादें ताजा करते, तो कभी नए सपने बुनते। हर मुसीबत में एक दूसरे का साथ निभाते थे। एक बार जब फुरफुरी नगर में एक बड़ी मुसीबत आई थी, तब मोटू और पतलू ने मिलकर उसका सामना किया। उन्होंने अपनी दोस्ती और हिम्मत से सबको दिखाया कि असली दोस्ती क्या होती है। उन्होंने सबको सिखाया कि दोस्ती सिर्फ एक शब्द नहीं, बल्कि एक एहसास है जो हर मुसीबत को पार कर सकता है। उनकी दोस्ती ने फुरफुरी नगर के लोगों को एक नई उम्मीद दी और सबको यह सिखाया कि सच्चा दोस्त वही होता है जो हर समय, हर परिस्थिति में आपका साथ दे। एक दिन मोटू और पतलू जंगल के पास घूमने गए। ये दोनों दोस्त अक्सर नए नए जगह ढूंढने और एडवेंचर करने के शौकीन थे। जंगल के पास पहुंचते ही उन्होंने सोचा क्यों न थोड़ा और आगे जाके देखा जाए। वहां उन्होंने सुना दलदली टीर नाम के एक जगह के बारे में। यह नाम सुनते ही दोनों के मन में क्यूरियोसिटी जाग गई। उन्होंने सोचा यह जगह कैसी होगी और वहां क्या क्या देखने को मिलेगा। यह जगह दलदल से भरी हुई थी और यहाँ कई खतरनाक जानवर रहते थे। दलदल का मतलब ही है ऐसी जगह जहां पानी और मिट्टी मिलकर एक गंदा और खतरनाक इलाका बना देते हैं। ऐसे जगह पर चलना मुश्किल होता है और वहां के जानवर भी बहुत खतरनाक होते हैं। सुनकर मोटू तो डर गया, पर पतलू ने साहस दिखाया। मोटू ने कहा, पतलू, मुझे ये जगह कुछ ठीक नहीं लग रही, चलो वापस चलते हैं। पर पतलू ने जवाब दिया, मोटू, अगर हमने ये एडवेंचर नहीं किया तो हम कभी नहीं जान पाएंगे कि यह जगह कितनी इंटरेस्टिंग है। चलो थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। दोनों ने अपने डर को पर करते हुए आगे बढ़ने का फैसला किया। जंगल के अंदर घुसते ही उन्होंने देखा कि वहां का माहौल कितना अलग था। हर तरफ से अजीब अजीब आवाजें आ रही थी, जैसे कोई उन्हें देख रहा हो। पतलू ने कहा, मोटू, देखो वहां कुछ चमक रहा है। मोटू ने डर से कहा, पतलू, मुझे लगता है वहां कोई जानवर है। पर पतलू ने हिम्मत दिखाते हुए कहा, चलो देखते हैं। आगे बढ़ने पर उन्होंने एक पुरानी और छोटी सी झोपड़ी देखी। झोपड़ी देखकर दोनों के मन में कई सवाल उठने लगे। यह झोपड़ी यहाँ कैसे आई? क्या यहाँ कोई रहता था? पतलू ने कहा, चलो अंदर चलकर देखते हैं। झोपड़ी के अंदर घुसते ही उन्होंने देखा कि वहां सब कुछ पुराना और धूल से भरा हुआ था। हर तरफ जाले लगे हुए थे और एक अजीब सी खुशबू आ रही थी। मोटू ने कहा, पतलू, मुझे ये जगह बिल्कुल पसंद नहीं आ रही, चलो वापस चलते हैं। पतलू ने कहा, रुको मोटू, ये देखो, यहाँ एक पुराना नक्शा पड़ा है। नक्शा देखकर दोनों के चेहरे पर एक अजीब सी चमक आ गई। यह नक्शा किस चीज का है? क्या यह हमें दलदली टीर तक ले जाएगा? पतलू ने कहा, चलो इस नक्शा को फॉलो करते हैं और देखते हैं यह हमें कहां ले जाता है। दोनों ने नक्शा को फॉलो करते हुए जंगल के और अंदर जाने का फैसला किया। हर कदम पर उन्हें नई नई चीजें देखने को मिल रही थी। कभी उन्हें अजीब से पेड़ पौधे मिलते, कभी उन्हें अजीब आवाजें सुनाई देती, पर दोनों ने हिम्मत नहीं हारी और आगे बढ़ते रहे। आखिरकार दोनों एक दलदली इलाके में पहुंच गए। वहां का माहौल बहुत ही खतरनाक लग रहा था। हर तरफ से दलदल और पानी था। पतलू ने कहा, मोटू, यही है दलदली टीर। अब हमें बहुत संभल कर चलना होगा। दोनों ने अपने कदम संभल कर रखने लगे। हर कदम पर उन्हें लगता कि कहीं उनका पैर दलदल में न फंस जाए। मोटू ने कहा, पतलू, मुझे ये जगह बिल्कुल पसंद नहीं आ रही, चलो वापस चलते हैं। पर पतलू ने कहा, मोटू, हम इतनी दूर आ गए हैं, अब वापस नहीं जा सकते, चलो थोड़ा और आगे बढ़ते हैं।
आगे बढ़ने पर उन्होंने देखा कि वहां एक पुराना खजाना पादा है। खजाना देखकर दोनों के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई। ये खजाना यहाँ कैसे आया? क्या ये किसी पुराने समय का है? पतलू ने कहा, चलो इस खजाने को खोल कर देखते हैं। खजाना खोलते ही उन्होंने देखा कि वाहन के पुराने सिक्के और गहने पड़े हुए हैं। दोनों ने सोचा कि ये उनके एडवेंचर का सबसे बड़ा इनाम है। मोटू ने कहा, पतलू, ये सब कुछ हमारे लिए है। हमने इतनी मुश्किल से ये सब पाया है। पतलू ने कहा, हाँ मोटू, ये हमारे हिम्मत और साहस का इनाम है। दोनों ने अपने एडवेंचर को सफल मानते हुए वापस जाने का फैसला किया। उन्होंने सोचा कि यह दिन उनके जीवन का सबसे यादगार दिन बन गया है। दोनों ने अपने एडवेंचर को याद करते हुए वापस घर की राह ली। उधर जॉन ने एक शरारत सोची। उसने सोचा क्यों ना मोटू पतलू को दलदली टीर में फंसाया जाए। उसने एक नकली खजाने का नक्शा बनाया और जानबूझकर मोटू पतलू के पास गिरा दिया। नक्शा देखकर मोटू पतलू लालच में आ गए और खजाना ढूंढने निकल पड़े। खजाने के नक्शे के चक्कर में मोटू पतलू सीधे दलदली टीर में जा पहुंचे। जैसे ही उन्होंने एक कदम आगे बढ़ाया, उनके पैर दलदल में धंसने लगे। मोटू घबरा गया। अब हम क्या करेंगे पतलू? पतलू ने अपनी चतुराई से एक लकड़ी ढूंढी। यह लकड़ी उसने जंगल में ढूंढी थी, जहां हर तरफ सिर्फ पेड़ और झाड़ियां थी। पतलू को पता था कि यह लकड़ी उनके काम आ सकती है, इसलिए उसने बिना समय गवाए इसे उठाया। जंगल का माहौल थोड़ा डरावना था, लेकिन पतलू अपनी हिम्मत और चतुराई से आगे बढ़ रहा था। उसने सोचा, यह लकड़ी मोटू को बचाने के काम आ सकती है, और मोटू को दलदल से बाहर निकाला। मोटू दलदल में पूरा फंस चुका था और उसकी हालत देखकर पतलू को हंसी भी आ रही थी और चिंता भी हो रही थी। पतलू ने अपनी पूरी ताकत लगाई और मोटू को दलदल से बाहर खींच लिया। मोटू ने पतलू का शुक्रिया अदा किया और कहा, यार, तू ना होता तो मैं यहीं फंसा रह जाता। मोटू को अपनी हालत पे हंसी आ गई। उसने अपने कप्तान को देखा जो कीचड़ से लटपट हो चुके थे। उसने पतलू से कहा, यार, मैं तो बिल्कुल भत लग रहा हूं। पतलू भी हंसी नहीं रोक पाया और दोनों जोर जोर से हंसने लगे। यह पल उनके दोस्ती के लिए एक यादगार पल बन गया। खुद फंस गया और खजाने के सपने देख रहा है, पतलू ने हंसी मजाक में कहा। मोटू ने जवाब दिया, क्या करूं यार, सपने देखने का हक तो सबको है ना। दोनों ने मिलकर सपनों और खजाने के बारे में बातें की। मोटू ने सोचा, अगर सच में खजाना मिल जाए तो जिंदगी बन जाए। पतलू ने भी मजे लेते हुए कहा, हाँ, लेकिन पहले इस दलदल से निकालना जरूरी है। दोनों ने मिलकर हंसी मजाक की और अपनी दोस्ती को और मजबूत बनाया। पतलू ने कहा, मोटू, तू सच में एक अनोखा दोस्त है। तेरे बिना यह सफर अधूरा है। सावधान रहना चाहिए मोटू, लालच बुरी बला है। पतलू ने मोटू को चेतावनी। मोटू ने हंसकर जवाब दिया, हाँ यार, लेकिन कभी कभी लालच भी जरूरी है। दोनों ने मिलकर अपनी सफर को यादगार बनाया और एक दूसरे के साथ अपनी दोस्ती को सहेजा। ये सफर उनके लिए एक सीख भी थी और एक यादगार पल भी। दलदली टीर से निकालने के लिए मोटू पतलू ने अपनी बुद्धि और साहस का इस्तेमाल किया। पतलू ने पत्थरों की मदद से रास्ता बनाया और मोटू ने अपनी ताकत से बाधाओं को दूर किया। एक दूसरे की मदद करते हुए दोनों धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। जॉन दूर से यह सब देख रहा था। यूस मजा आ रहा था मोटू पतलू को यूं तड़पते हुए देखकर, लेकिन यूस ये नहीं पता था कि मोटू पतलू भी कम चालाक नहीं है। आखिरकार अपनी सूझबूझ और दोस्ती की ताकत से मोटू पतलू दलदली टीर से बाहर निकल आए। जॉन को अपनी हार का एहसास हो गया। यूस समझ आ गया कि दोस्ती से बढ़कर कोई खजाना नहीं होता। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सच्ची दोस्ती और सूझबूझ से हम किसी भी मुश्किल का सामना कर सकते हैं, और लालच कभी भी खुशी नहीं दे सकता, बल्कि मुसीबत में डाल सकता है।